हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लेट्स गो इन डीप पर। पहले आप इस वीडियो को देखो। आप तो दरोगा हैं, कहीं बेरोजगार लड़का मिले शादी करने के लिए तो टाइम पे डिपेंड करता है ना। हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। बेरोजगार लड़का से हम नहीं करेंगे। वही दरोगा होना चाहिए। दरोगा हो, एसडीएम हो, जो हो, लेकिन चलिए, तो आपने देखा कि इस लड़की से क्वेश्चन किया गया कि आप किसी बेरोजगार लड़के से शादी करोगे, तो लड़की के कुछ कहने से पहले इनकी माँ कहती है कि मैं बेरोजगार लड़का से शादी नहीं कर पाऊंगा। अरे थू है तुम्हारे ऊपर, लड़कों का हक मारकर सरकारी नौकरी ले रही हो ना, और कहती हो उस बेरोजगार लड़का से शादी नहीं कर पाऊंगा। भाई बेरोजगार लड़का, एक लड़का, सुन लो कान खोलकर, एक लड़का अपने स्वाभिमान के लिए रस्सी लगा लेता है गले में और टंग जाता है, लेकिन एक कमाने वाली लड़की से शादी बहुत रेयर केस में करता है, क्योंकि उनको पता है कि तुम्हारी जैसी औरत की ही बेटी जब वो कमाती है तो उनका घर सुखी तो नहीं रहने वाला है। तुम क्या कहती हो, एसडीएम लड़का चाहिए? वो एसडीएम लड़का भी गिरा हुआ इंसान होगा जो तुम्हारे जैसे औरत की बेटी से शादी करे। तुम्हारी बेटी अगर दरोगा बन गई है तो पूछो अपनी बेटी से वो कितना मेहनत की है। मैं तुम्हारी बेटी की मेहनत पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जो रियल का मेहनत है तो बोलो कि तुम्हारी जैसी बेटी और तुम्हारी जैसी माँ मिलकर एक सुर में आवाज़ निकाले कि हमारी बेटी में उतनी काबिलियत थी कि हमारी बेटी दरोगा बन सकती थी, और बनी है। आज अगर बनी है तो वो अपनी काबिलियत पर बनी है। तो एक सुर में तुम लोग, तुम औरत और तुम्हारी जैसी औरत की बेटी, सब मिलकर एक बार बोले कि महिलाओं को, औरतों को जो विशेष आरक्षण दिए जाते हैं ना, उनको रिटर्न करो तुम लोग। अगर औकात है ना, आज तुम जैसे बोल दी कि बेरोजगार लड़का से मैं शादी अपनी बेटी का नहीं कराऊंगा, तो अगर आज कोई लड़का बेरोजगार है तो एक लड़का का अधिकार तुम औरतों को ज़बरदस्ती नीतीश कुमार के द्वारा दिया जा रहा है। नहीं तो हिम्मत है तो आरक्षण को ख़त्म करवाओ, अपनी विशेष आरक्षण जो औरतों को मिला है उनको ख़त्म करवाओ, 35% आरक्षण जो दिए जा रहे हैं उनको ख़त्म करवाओ। उसके बाद उतरो। उसके बाद रणभूमि में उतरने का मतलब ये है कि तलवार की सोर एक जैसी होनी चाहिए। समझ में आया? और अगर तलवार की सोर में भी दो तरह का है तो सुन लो औरत, बेरोजगार लड़का बोली हो ना, नीतीश कुमार का देन है। और नीतीश कुमार, अगर आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से ख़त्म हो जाए ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 10 से 15 साल के अंदर तुम औरतों की वो हाल हो जाएगी ना, कि आज जैसे तुम बोल रही हो कि मैं एक बेरोजगार लड़का से शादी अपनी बेटी का नहीं करवाऊंगा, दर बदर भटकोगी। क्योंकि लड़कियों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि लड़कियां लड़कों से कांधा मिला सके। अगर कांधा से कांधा मिलाने की हैसियत नीतीश कुमार तुम लोगों को दे रहे हैं तो कांधा से कांधा मिलाओ, सर पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम पुरुष जो है ना, सतयुग से एक एक रत्ती जोड़ कर बचा कर तुम औरतों के लिए पूरी ज़िंदगी दाव पर लगा कर तुम्हारे लिए खुशी कमाते हैं, तुम्हारे लिए हैप्पीनेस कमाते हैं। और तुम्हारी बेटी अगर दरोगा बन गई तो क्या कहती हो, बेरोजगार लड़का से शादी नहीं करूँगा? अरे एक लड़का, वो कमीना लड़का होता है जो रोजगार वाली लड़की से शादी करती है। एक लड़का कभी रोजगार वाली लड़की से शादी करना चाहता ही नहीं है। वो मजबूरियां होती है जो उन्हें ऐसे लड़कियों से शादी करना पड़ता है कि वो उनकी बेटी उनकी बहू नौकरी कर रहा हो और लड़का घर में बैठ कर खा रहा हो। अरे वो तो पहले ही आधा से अधिक मर चुका होता है, जो अपनी बेटी का, अपनी भाई का, अपनी बेटी का, अपनी पत्नी का पैसा कम खा रहा हो। और तुम कहती हो कि बेरोजगार लड़का से? अरे एक बेरोजगार लड़का भी जो है ना, वो अपने आत्मसम्मान के लिए वो टेम्पो चलाना पसंद करता है, लेकिन किसी औरत की कमाई खाना पसंद नहीं करता। और जो औरत का कमाई खाता है उसको भड़वा कहते हैं हमारे समाज में। तुम क्या बोलती हो, बेरोजगार लड़का से शादी नहीं कर पाऊंगी अपनी बेटी का? तुम्हारी बेटी अगर आज रोजगार वाली है, आज दरोगा बनी है, तो हम जैसे लड़कों का हक मार कर बनी है। नहीं तो अगर रियल में अगर तुम्हारी बेटी में काबिलियत है तो एक साथ एक सुर में, जैसे अभी तुम फड़ करके बोल दी ना कि अपनी बेटी का ब्याह बेरोजगार लड़का से नहीं करवाऊंगा, एसडीएम हो या कुछ हो तो चलेगा, इसी सुर में एक बार बोलो नीतीश कुमार को
कि हम लड़कियों को जो विशेष आरक्षण दिए जा रहे हैं ना, इसको ख़त्म करिए। और उसके बाद हम लड़कों में काबिलियत होने के बाद भी जो सरकारी नौकरी तुम्हारी बेटी को आज मिली है ना, औकात है तो लेके दिखाए। तुम जैसी औरत इस समाज को खोखला कर देगी, और तुम जैसी औरत का जो भी पति होगा वो कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रहा होगा, इतना तो हमको तय है। ये दरोगा की जो बनी है तुम्हारी बेटी, इसका बाप खुश नहीं होगा तुमसे ब्याह करके, क्योंकि तुम जैसी औरत इसके बाप को भी ताना मार मार कर जो हो आधा मार दी होगी। का खूटी को पैसा कमाने का कभी सीखी हो कैसे कमाया जाता है? तुम्हारा पति तुम्हारे लिए पूरा ज़िंदगी दाव पर लगा गया, पूरा ज़िंदगी कमा कर तुम लोगों को खुश रखा, और तुम आज अगर ऐसा बोल रही हो कि मैं बेरोज़गार लड़का से अपनी बेटी का शादी नहीं करूँगा जो तुम्हारी बेटी दरोगा है, तो इसका मतलब तुम एक लड़के का अपमान नहीं, तुम अपने पति का अपमान कर रही हो। तुम्हारे घर के जो बेरोज़गार बेटे हैं उनका अपमान कर रही हो, तुम्हारे जो देवर हैं बेरोज़गार उनका अपमान कर रही हो। और तुम कहती हो सरकारी नौकरी मेरी बेटी का हो गया तो मैं बेरोज़गार लड़का से नहीं कर पाऊँगा। अरे वो भड़वा होता है, भड़वा, जो अपनी पत्नी का कमाई खाता है। एक लड़का कभी भी बेटी का कमाई, पत्नी का कमाई नहीं खाना चाहता है। अगर वो खा रहा है तो किसी न किसी मजबूरी के कारण, इस सिस्टम के कारण और इस आरक्षण के कारण। नहीं तो है तुम्हारी बेटी में उतनी काबिलियत थी क्या? दिल पर हाथ रखवा कर बोलो अपनी बेटी को, बोलने कि मेरे में उतनी काबिलियत थी कि मैं दरोगा बन सकती थी बिना आरक्षण के। बात करती हो तुम औरत, तुम जैसी औरत औरत नहीं, ममता की मूरत नहीं। तुम जैसी औरत वो रावण की बहन जैसी औरत हो, पूतना हो, पूतना, समाज की एक पूतना, जो कृष्ण भगवान जिसका उद्धार किए थे ना, वैसी पूतना हो। और तुम जैसे औरत के लिए एक दिन कृष्ण जन्म जरूर लेंगे। और इस सिस्टम के भेंट जो चढ़ रहे हैं बेरोज़गार लड़की जिसको तुम बोल रही हो ना, वो बेरोज़गार लड़का तुम्हारी जैसी औरत की बेटी के चक्कर में बेरोज़गार रहा है, इस सिस्टम के चक्कर में बेरोज़गार रहा है। और वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है कि जब ये सिस्टम की आंखें खुलेगी और एक बेटे को जो उसका अधिकार है कमाने का और एक औरत का अधिकार है परिवार चलाने का, वैसा दिन भी आएगा।